आज हम डिस्कस करेंगे मेनिस्कस रिपेयर के बारे में। पेशेंट को हम ऑपरेट कर देते हैं, इसके बाद भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसको कैसे ठीक करें, कैसे रिहेब करें, क्योंकि उसके बिना पूरी तरीके से मरीज़ का ठीक होना पॉसिबल नहीं है। मैं डॉक्टर अनिल सिंगल्स, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोकेयर हॉस्पिटल बुलंदशहर, रोबोटिक और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, नी जॉइंट स्पेशलिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे मेनिस्कस रिपेयर के बारे में। अभी हमने इससे पहले एपिसोड में चर्चा की थी कि मेनिस्कस रिपेयर क्या है, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। पेशेंट को हम ऑपरेट कर देते हैं, इसके बाद भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसको कैसे ठीक करें, कैसे रिहेब करें, क्योंकि उसके बिना पूरी तरीके से मरीज़ का ठीक होना पॉसिबल नहीं है। सर्जरी के बाद हम थोड़े दिन जो है पेशेंट को नॉन वेट बेयरिंग कराते हैं, यानी कि वेट नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं और आप उस पर लोड दोगे तो वो जो रिपेयर है वो कमज़ोर पड़ सकती है और फेल भी हो सकती है। तो इसलिए नॉन वेट बेयरिंग या पार्शियल वेट बेयरिंग डिपेंड करता है कि कितना टियर है, हमने कितना रिपेयर किया है, उसको हम गाइड करते हैं। कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ कोल्ड स्पंजिंग कराते हैं, लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट यानी घुटने को चलाना शुरुआत से ही शुरू कर देते हैं। अगर टियर ज़्यादा है, जैसे बकेट हैंडल टियर है, तो इसमें थोड़ा 3 से 4 हफ्ते तक हम पेशेंट को वेट पैर पर ना रखने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर माइनर टियर है या थोड़ा बहुत ही टियर है, तो हम पेशेंट को 2 हफ्ते में 10-12 दिन के बाद हम उसको चलवाना शुरू कर देते हैं। कोल्ड स्पंजिंग यानी कि ठंडी सिकाई, रेंज ऑफ मोशन यानी कि मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट करने से साइनोवियल फ्लूइड सर्कुलेट होता है, जिससे कि मेनिस्कस का न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है। साथ में कुछ दवाएं, विटामिन सी और कार्टिलेज की कुछ दवाएं, कुछ NSAID एंटी इन्फ्लेमेटरी भी शुरू में चलानी पड़ती हैं। इस प्रकार से अच्छी फिजियोथेरेपी होने से पेशेंट की मसल्स स्ट्रांग रहती हैं, ढीली कमज़ोर नहीं पड़ती हैं और सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे कि रिपेयर अच्छी होती है और पेशेंट लगभग पूर्ण अवस्था में आ जाता है। जो पहले चल नहीं पाता था, घुटना मुड़ने में आवाज़ आती थी, दर्द रहता था, अब इन सब चीज़ों से उसको निजात मिल जाती है और लगभग 1.5 महीने में वो लगभग अपना सामान्य पहले जैसी स्थिति में अपना घुटना उसका हो जाता है और आगे फ्यूचर होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको, थोड़े पॉइंट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। इसके बारे में मेनिस्कस टियर के बारे में फर्दर कोई जानकारी चाहिए और बातें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी प्रकार से घुटने के, कंधे के, इंजरी के और चीज़ों के, हड्डियों के बारे में आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।